तुम्हीं इतिहास द्रवणं तुम्हीं तुम्हीं सर्वं मम देव देव। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरताज। शरण पड़े की राखिया प्रभु जी तुम ही लाज। शरण पड़े की राखिया प्रभु जी तुम ही लाज। गुरुमुखा एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोले जयकारा। गुरुमुखा वाणी का एक शब्द है कि जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। महापुरुष कथन करते हैं कि 100 चांद एक समय पर निकल आए। एक चांद निकलता है तो कितनी रोशनी कर देता है। एक सूर्य निकलता है सारी दुनिया को रोशन कर देता है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि 100 चांद निकल आए, हजारों सूरज निकल आए, इतनी रोशनी होने पर भी अगर जीव को गुरु की शरण प्राप्त नहीं हुई, गुरु के सानिध्य में नहीं आया, तो उसका जीवन अंधकार में कट रहा है। क्योंकि अपने मन के किए हुए, अपने मन मति से किए हुए कर्म सफल नहीं होते। जब तक गुरु की शरण में जाकर उनकी आज्ञा हुक्म मौज में चलकर जीवन न बिताया जाए, तो गुरु की शरण में आने से कितना लाभ होता है। ऐसे ही परम संत कबीर साहिब जी फरमा रहे हैं। एक बार कबीर साहब के घर संत मंडली आ गई। अब जैसे जिसके विचार होते हैं वैसी ही वो मांग करता है, वैसे ही उसके दिल के अंदर संकल्प उठते हैं। अब कबीर साहब के घर संत मंडली आई। कबीर साहब हाथ जोड़कर बैठ गए। संत मंडली से कहते हैं कि कबीर मन मैला भया, या में बहुत विकार, यह मन कैसे धोइए, मिल साधो करो विचार। हे संतो, हमारा मन जो है जन्म जन्म से मैला है, तो इस मैले मन को धोने का कौन सा उपाय है, कौन सा रास्ता है, कृपया कर वो आप मुझे बतलाइए। तो वो संत मंडली क्या कहती है कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। कि सतगुरु धोबी हैं। जैसे मैला कपड़ा जब धोबी के पास पहुंचता है तो वो क्या करता है, घाट पर रखकर उस पर पानी डालता है, फिर साबुन से रगड़ लगाता है, फिर मलता है, तो पानी से निकाल कर वो कपड़ा स्वच्छ हो जाता है। तो वो साधु मंडली कहती है कबीर साहब से कि गुरु तो धोबी है और शिष्य मैला कपड़ा है। जब सेवक अपने गुरु के
समक्ष पहुंच जाता है, उनसे भक्ति की दात लेने की कामना करता है, तो वो उसको भक्ति धन से माला माल कर देते हैं। और साबुन क्या है? मालिक का शब्द, जिस नाम का हम सिमरन करते हैं, उस नाम के सिमरन से हमारे जन्म जन्म के पाप, जन्म जन्म के बंधन कट जाते हैं। सुरत रूपी शिला जिस पर रगड़ लगानी है, वो कौन सी शिला है? हमारी ये श्वासों की डोरी। जब हम अपनी सुरती में नाम का अभ्यास करते हैं, हमारी सुरत एकाकार हो जाती है मालिक से, तो उसमें फिर मालिक का ही वास होता है। भगवान कहीं दूर नहीं, वो अपने प्रेमियों के हृदय में बसता है। तो एक बार भगवान के चरणों में किसी प्रेमी ने प्रार्थना करी कि प्रभु आप कहाँ बसते हो? तो भगवान फरमाते हैं कि ना मैं पहाड़ों की कंदराओं में, ना नदियों में, ना समुद्र में, ना जंगल में, ना मंदिर में, मेरा ठिकाना तो प्रेमियों के हृदय में है। हम अगर कहीं जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो जाकर सर झुकाते हैं, प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें कोई मार्गदर्शन करो, हमें कोई रास्ता दिखलाओ कि मेरा मन पावन हो। सत्संग की गंगा में जब हमारा मन स्नान करता है, तो श्री रामायण में भी लिखा है कि मजन फल पे खिए तत्काला, काक होए पिक बकाहू मराला, सुने आश्चर्य करे जन कोई, सत्संगत मेहमान नहीं गोई। कि जब हम सत्संग की गंगा में डुबकी लगाते हैं, सत्संग में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ हमें क्या दात मिलती है? मज्जन फल पेखिए तत्काला। फल उसका हमें तत्काल दिखाई देता है। काक जो है वो कोयल बन जाती है और बगुले हंस बन जाते हैं। इतना परिवर्तन जीवन में आ जाता है। कहाँ मन माया का मतवाला, कहाँ प्रभु की शरण में आकर उनकी भक्ति में रम जाए तो जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। मगर कई बार अज्ञानता वश हम जान नहीं पाते। एक बार कोई राजा थे जो प्रयागराज स्नान करने गए और ये भी मन में निश्चय करके गए कि वहाँ हम बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, दान पुण्य करेंगे। अब राजा थे, उनके पास क्या कमी थी? बहुत सारी दौलत लेकर गए कि हम अपने जीवन में कोई शुभ कर्म कर ले। अब जब संतों की दृष्टि जीव पर पड़ती है तो वो हमें सही मार्गदर्शन करवाते हैं। अब स्नान करके बाहर निकले तो बहुत सारा सोना ले गए थे, दान करने लगे। जो भी आए थोड़ा थोड़ा सोना सबको देने लगे। तो उन्हीं आए हुए यात्रियों में नामदेव जी भी वहीं उपस्थित थे। नामदेव ने देखा कि राजा दान तो कर रहे हैं मगर इनको गुरु का महत्व पता नहीं, ज्ञान नहीं कि गुरु भक्ति किसे कहते हैं और गुरु से ज्ञान कैसे हासिल करते हैं। अब संतों का तो मकसद ही यही होता है कि हर जीव जो भी उनकी शरण में आते हैं उनकी रूह का कल्याण करना, उनको सतपथ दर्शाना। अब नामदेव जी पहुंच गए। अब राजा ने उनको भी थोड़ा सा सोना देने के लिए
प्रयत्न किया कि ये सोना ले लो। नामदेव जी कहते हैं नहीं, हम ऐसे नहीं लेंगे, हम तो तराजू पर तुलसी का पत्ता रख के उसके बराबर तोल कर सोना लेंगे। राजा कहते हैं कि वो तो बहुत कम होगा, 1-2 रत्ती मुश्किल से आएगा। कहने लगे कोई बात नहीं। अब नामदेव जी पूर्ण संत थे, कमाई वाले, गुरु की रहनुमाई में चलने वाले। उन्होंने तुलसी का पत्ता लिया और अपने गुरु द्वारा बताए हुए नाम से उस पत्ते पर रा लिख दिया। अभी पूरा राम भी नहीं लिखा, केवल रा ही लिखा और राजा के समक्ष तराजू पर वो तुलसी का पत्ता रख दिया। अब दूसरे पलड़े पर राजा सोना रखने लगे। 1 रत्ती 2 रत्ती करते करते तोला रखा, छटाक रखा, किलो भर रखा। अब वो तराजू का पलड़ा तो हिलने पर नहीं आया। करते करते उसका सारा खजाना खाली हो गया, मगर वो पलड़ा ज्यों का त्यों रहा, झुकने पर नहीं आया। फिर संत नामदेव जी कहते हैं कि जितने तुमने दान पुण्य किए हैं उन सब का फल इसमें रख दो। वो भी रख दिया। लेकिन राजा हैरान कि पलड़ा तुलसी दल वाला ही भारी है। फिर नामदेव जी कहते हैं कि जो तुमने दान पुण्य किया है उसका सारा फल रख, फिर भी पलड़ा नहीं। तो राजा कहता है कि संत जी, ये तुलसी दल आपने रखा है या कोई जादू किया हुआ है कि इतना कुछ रखने के बावजूद भी ये पलड़ा झुकने पर नहीं आ रहा? तो मुझे इसकी समझ नहीं आई, मुझे इसका सार बतलाइए। तो संत जब कोई भाव से उनके चरणों में आता है, अपने शुभ भाव प्रकट करता है, तो उस समय उनको अधिकारी जानते हैं कि अब ये भक्ति का अधिकारी है। अब संत नामदेव जी ने सोचा कि अब ये राजा अधिकारी है। तो राजा को कहने लगे कि हमने जादू तो कोई नहीं किया, ये जो तुलसी का पत्ता है इस पर गुरुमति द्वारा जपे हुए राम नाम का अंक अंकित है, जो गुरु की मति द्वारा जपा हुआ है। इसलिए ये पलड़ा भारी है, इसके सामने दुनिया की इतनी दौलतें जो हैं वो इसको झुका नहीं पाई। तो राजा कहने लगे कि आप स्पष्ट मुझे बतलाइए कि इसका अर्थ क्या है। तो नामदेव जी कहते हैं, राजन आप भी गुरु दीक्षा लेकर जब गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करोगे तो इसी प्रकार आपका मन भी भक्ति से भरपूर हो जाएगा। अभी तक आप जितने भी कर्म कर रहे हो अपने मन के ख्यालों से कर रहे हो, लेकिन ये जो तुलसी दल है ये गुरुमति द्वारा जपे हुए नाम का प्रताप है। गुरु की मत में, गुरु की मति द्वारा किया हुआ कर्म बहुत शक्तिशाली होता है। कहने लगे कि फिर हमें भी बतलाओ कि गुरु मंत्र क्या होता है और उसको कैसे जपा जाता है। वहां फिर नामदेव जी ने उस राजा को नाम दीक्षा दी कि राजन, गुरु दीक्षा लेकर जब तुम गुरुमति द्वारा नाम का सिमरन करोगे तो तुम्हारा एक एक श्वास सफल हो जाएगा जो आप व्यर्थ में बिता रहे हो। फिर आपके किए हुए ये कर्म भी सारे सफल हो जाएंगे। तब उस राजा के मन में ऐसा विश्वास हुआ, वहीं फिर प्रयागराज में ही
उस राजा ने वहीं तट पर बैठकर नामदेव जी से गुरु दीक्षा ली, उनको अपना गुरु बनाया और अपना जीवन गुरु नाम जपते जपते सफल कर लिया। तो कोई जंगलों में जाकर कई कई वर्ष तक तप करता है, कोई यज्ञ करता है कि प्रभु की प्राप्ति कैसे हो, मगर हम गुरुमुख कितने भाग्यशाली हैं कि जिनको कोई कठिन साधन नहीं करना पड़ा, कितनी आसानी से उनकी शरण में आए, तो आते ही उन्होंने हमें क्या बना दिया कि आओ गुरुमुखो। आते ही हमें गुरुमुख का दर्जा दे दिया। जब भी हम श्री आनंदपुर जाते हैं, श्री सतगुरु दाता दयाल जी अपने मुखारविंद से वचन फरमाते हैं, तो क्या फरमाते हैं? सौभाग्यशाली गुरुमुख। अपने प्रेमियों को सौभाग्यशाली कहकर पुकारते हैं कि आप कितने सौभाग्यशाली हो जो गुरु की शरण में पहुंचे हो, जिनको भक्ति की दात प्राप्त है। तो महापुरुष जानते हैं कि जीव का कल्याण किस में है। दिन रात वो हमारे कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं, हमारे कल्याण के लिए ना जाने क्या क्या कुछ करते हैं। तो उनको जब हमारे तारने की चिंता है, हमें भी तो अपने तरने के लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा कि गुरु की मत तो ले अयाणे, भक्ति बिना बहु डूबे स्याने। तो गुरु की मति पर चलना सीख। मन कहाँ ले जाता है, चाहे कितना सियाना हो, चतुर हो, कितना सुंदर हो। महापुरुषों ने अपनी वाणियों में भी लिखा कि अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका, जह प्रीत नहीं भगवत। अति सुंदर हो, बड़े ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, बड़ा चतुर भी हो कि अपनी चतुराई से सबको अपना बनाने वाला, इतना चतुर हो, और मुख से बड़े ऊंचे ऊंचे ज्ञान भी कथने वाला हो। लेकिन अगर गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता तो उसको क्या दर्जा दिया? मृतक कहिए नानका, जह प्रीत नहीं भगवंत। जिसकी प्रभु से प्रीत नहीं तो वो मृतक के समान है। जैसे मृतक प्राणी कुछ नहीं कर पाता, ऐसे ही गुरु की शक्ति के बिना जीव कुछ नहीं कर पाता। फिर हम कितने भाग्यशाली हैं जिनको हमारे प्रभु ने अपनी चरण शरण में लिया, भक्ति का मार्ग दर्शाया, फिर रोज रोज हमें ये सिखा रहे हैं, रोज रोज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि प्रेमियों, श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के बनाए हुए 5 नियमों की पालना करो। और कुछ भी अगर नहीं कर पाते तो इतना तो करो कि 5 नियमों की पालना करो। फिर श्री परमहंस दयाल जी ने समय को देखते हुए श्री हजूर महाराज जी के कर कमल को पकड़ के फरमाया कि सभी गुरुमुखों को हमारा हुक्म सुना दो कि 2 घंटा भजन करें। ना जाने वो कौन कौन से कष्ट टालना चाहते हैं, मगर टलेंगे किसके? जो उनके वचनों पर अमल करेगा। जब हम अमल करेंगे, 2 घंटा सिमरन करेंगे, 5 नियम भक्ति के अपनाएंगे, तो अपनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमारी फिक्र फिर उनको होगी। तुम चलते जाओ, चलते जाओ। उठ फकीरा जिक्र कर, उठ फकीरा जिक्र कर, तेरी फिक्र करेगा आप। जब तू उसका जिक्र करेगा, उसके बताए हुए मार्ग पर चलेगा,
तो तेरी फिक्र वो आप करेगा, तुझे अपनी फिक्र करने की भी जरूरत नहीं। फिक्र करन ते बावरे, जिक्र करन ते साध, उठ फकीरा जिक्र कर तेरी फिक्र करेगा आप। वो आप तेरी फिक्र भी करेगा और तुझे निज धाम भी ले जाएगा। इतनी बड़ी ड्यूटी उन्होंने ली, तो अब हमारा कर्म बनता है कि गुरु के हुक्म पर चलते हुए अपना जीवन बिताएं और उनकी आज्ञा में चलते जाएं, जिससे हमारा जन्म भी सफल हो, परलोक भी सफल हो जाए। बोलो जयकार।